आज हम बात करेंगे ऐसे मटेरियल की जिसकी रोशनी में चमक सबसे ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायमंड्स की। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मार्केट सेलिंग की बात कर लेते हैं कि भारत में डायमंड इंडस्ट्री 23 बिलियन अमेरिकन डॉलर या लगभग 1753 बिलियन रुपए की है, जो इंडियन जीडीपी का लगभग 7% है। ये वर्ल्ड के कुछ सबसे ज़्यादा सॉल्ट चीज़ों में से एक है, इसलिए हम इसका यूज़ कांच काटने, लेथ मशीनों और बहुत सारे कामों में करते हैं। डायमंड्स को एक असली ज्वेलर्स के हाथों में जाने से पहले इन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप, एक्सप्लोरेशन, मतलब हीरे को खोजना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है माइनिंग और उसके बाद आता है थर्ड स्टेप सॉर्टिंग, यानी कि उसकी छटाई। नंबर 4 कटिंग एंड पॉलिशिंग और नंबर 5 है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ज्वेलरी बनाना। उसके बाद हमारा छठा स्टेप है रिटेलिंग, यानी कि हीरे को बेचना। बात करें एक्सप्लोरेशन की तो केवल अफ्रीका में ही इसके 62% रॉ मटेरियल पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले प्रदेश में हीरे और सोने की खानें पाई जाती हैं, इसलिए किम्बरले को सिटी ऑफ डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर माइनिंग की बात करें तो माइनिंग भी 2 प्रकार की होती है। एक तो ओपन माइनिंग, यानी कि जब हम किसी गड्ढे को खोलकर उसमें से हीरे निकालते हैं, जो कि काफ़ी इजी है। और दूसरी है अंडरग्राउंड माइनिंग, जिसमें से ये लोग अर्थ के 1 से 1.5 किलोमीटर तक गड्ढा खोदकर डायमंड की तलाश करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जानलेवा और थका देने वाला प्रोसेस होता है। इसके अलावा सब मरीन से भी माइनिंग होती है, जिसे मरीन माइनिंग कहते हैं। इसमें छटाई का प्रोसेस के पहले शेप, साइज और कलर को भी ध्यान में रखा जाता है। हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग 4 स्टेप्स में क्लासिफाई की जाती है: कट, क्लियर, क्लैरिटी और कैरेट। इन तमाम प्रोसेस के बाद हमारा डायमंड होलसेलर यानी कि व्यापारियों को सेल कर दिया जाता है। ये होलसेलर को एक्सचेंज में बेचा जाता है, जिसे कहते हैं बोर्स। अब तक की वर्ल्ड में लगभग 30 बोर्स स्थापित हैं, जिनमें से चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें सबसे बड़ा बोर्स मुंबई में है, जिसका नाम भारत डायमंड बोर्स है। हर 10 में से 9 डायमंड्स इंडिया में ही पॉलिश होने आते हैं। अब अगला टास्क है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। अब होलसेलर द्वारा बेचे गए डायमंड ज्वेलर्स और रिटेलर के पास जाते हैं, जिस पर वो आमतौर पर पॉलिश करके इसके कीमती आर्टिकल्स को बनाकर बेच देते हैं। यहाँ पर डायमंड्स की ऑथेंटिसिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए गवर्नमेंट्स इन रिटेलर्स को सर्टिफिकेट इशू कराती है, जिससे कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके और पूरा ब्यौरा दिया जा सके कि डायमंड्स कहाँ से हैं और ये कितना ज़्यादा प्योर है। ये इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख लोगों को रोज़गार देती है। और क्या आप जानते हैं कि डायमंड्स की प्योरिटी उनके रंग के बेस पर की जाती है, यानी कि डायमंड टोटली ट्रांसपेरेंट है, बिना किसी कलर का है तो उसे प्योर डायमंड माना जाता है। और भारत में गोलकुंडा में ये हीरे पाए जाते हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड के सबसे कीमती हीरा यानी कि अपना कोहिनूर भी उसी गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। डायमंड्स की जो फाइनल स्टेप माना जाता है वो है फॉरएवर मार्किंग। जी हाँ दोस्तों, ये मार्किंग कुछ गिने चुने हीरो पर ही की जाती है, जिसको हम बेस्ट डायमंड्स कहते हैं। इस प्रोसेस में बाल के 5000वें हिस्से के बराबर मोटाई के नंबर इशू कराए जाते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक नंबर होते हैं और इनसे उस कंपनी के नंबर पता चलते हैं। आपको क्या पता है कि जहां पर डायमंड्स की कटरी होती है उसके प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड कितना ज़्यादा एजुकेटेड होता है? जी हाँ दोस्तों, वो होता है लगभग 7वीं से 8वीं पास। यानी कि बिजनेस में आने के लिए आपको बहुत ही अच्छी स्किल्स की ज़रूरत होती है और बहुत ही अच्छी नज़र की ज़रूरत होती है। एजुकेशन के मायने उतने ज़्यादा नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक असली हीरे की परख एक असली जौहरी को ही होती है। अगर आप में भी है कारीगरी और बेहतरीन हुनर तो आप भी इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो यार ये वीडियो तो यहीं तक रही और अगली बार मिलते हैं इसी तरह के किसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।